हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल स्टडी एंड मस्ती में। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 12th का पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, जिसमें आज हम लोग कुछ टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला टॉपिक होगा डेफिनेशन। उसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ठोस अवस्था की परिभाषा कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण बहुत पास पास स्थित होते हैं, क्योंकि उनके कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है, तथा इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, ठीक है। जैसे NaCl, KCl, MgCl2, हीरा, ग्रेफाइट, आयरन, कॉपर आदि, ठीक है। अब ठोस अवस्था के प्रकार। तो ठोस पदार्थ की तो ठोस पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, तथा अक्रिस्टलीय। इसे बोलेंगे क्रिस्टलाइन, इसे बोलेंगे एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, ठीक है। फिर अब क्रिस्टलीय क्या है और अक्रिस्टलीय क्या है, तो अब एक एक करके परिभाषा देखेंगे। तो पहले देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, ठीक ना। ओके, तो क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा हो गया कि वह ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। उनकी कोई एक निश्चित ज्यामिति हो, ठीक है। तो जिनकी कोई एक निश्चित ज्यामिति होती है उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। जैसे NaCl और शर्करा, चीनी का C12H2211, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टज आदि, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हो जाएगी कि वह ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। जैसे कांच, रबर, मोम, प्लास्टिक इत्यादि, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। तो पहला पॉइंट है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। तो इसी का उल्टा इसमें क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस में, कि अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी तथा अतिशीतित द्रव कहा जाता है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी तथा अतिशीतित द्रव कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है किसी ठोस में कि ये दीर्घपरासी होते हैं, ठीक है। दीर्घपरासी का मतलब होता है कि जो इसकी संरचना होती है लंबी समय तक, लंबी दूरी तक एक ही जैसी संरचना होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस में यह लघुपरासी होते हैं, लघुपरासी होते हैं। इसका मतलब कि इनकी जो संरचना होगी एक निश्चित दूरी तक ही होगी, उसके बाद इनकी संरचनाएं बदलती रहेंगी,
तीसरा पॉइंट है कि गलनांक तीक्ष्ण होता है। इसका मतलब है कि यह एक निश्चित ताप पर जाके एक साथ पिघल जाएंगे, लेकिन अकिसी ठोस में ऐसा नहीं होता है। इनका गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता। यह किसी निश्चित ताप पर जाके पिघलते नहीं हैं, धीरे धीरे पिघलते हैं। और चौथा पॉइंट है विषम दैशिक। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? समदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं तथा क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं। अब विषम दैशिक का मतलब क्या है कि अगर क्रिस्टलीय ठोस में अगर हम लोग दिशा को बदल दें तो उनकी जो दिशा बदलने पे उनकी संरचनाएं अलग अलग हमें प्राप्त होगी, या उनके जो अवयवीकरण होंगे हमें अलग अलग प्राप्त होंगे। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में अगर हम दिशा बदलते हैं, दिशा बदलने पर भी जो उनकी अवयवीकरण होंगे वो हमें समान रूप से ही मिलेंगे। ठीक है। अब जो पांचवा पॉइंट है कि गलन ऊष्मा निश्चित होती है। तो इनकी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी जो गलन ऊष्मा होती है वह निश्चित होती है, एक निश्चित टेम्परेचर होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की जो गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। ये 5 पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। देखिए, मान लीजिए कि यह NaCl का कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो अगर हम इसमें दिशा बदलेंगे तो कैसे अवयवीकरण भी बदलेंगे, उनके गुण कैसे बदलेंगे। जैसे मान लो कि हम इस दिशा में देख रहे हैं, अभी हम दिख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो हमें क्या दिख रहा है? Cl माइनस Na+, Cl माइनस Na+। लेकिन अगर हम दिशा बदल दें, जैसे कि दिशा हम ये कर दें, तो देखो हमें अवयवीकरण अलग मिलेंगे। हमें अब Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस मिल रहा है, यानी कि दिशा बदलने पर अवयवीकरण भी बदल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये विषम दैशिक है, यानी कि दिशा के साथ बदलता रहता है। यही समदैशिक में चाहे आप किसी दिशा से देखिए, ठीक है, किसी दिशा से देखेंगे तो अवयवीकरण हमें एक जैसे ही मिलेंगे। ठीक। तो क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजक ठोस, चौथा धात्विक ठोस। ओके, तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। ठीक है। तो आणविक ठोस क्या होते हैं, किसे कहते हैं? तो परिभाषा क्या होगी आणविक ठोस की? कि वह ठोस जिनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला बल वांडर्स वाल्स बल होता है। ये वांडर वाल्स बल क्या होता है? बहुत ही दुर्बल बल होता है। यानी कि आणविक ठोसों के अवयवी कणों के बीच क्या लगता है? दुर्बल वांडर वाल्स बल लगता है। ठीक है। तो जैसे H2O हो गया पानी, इसको जब ठोस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? आणविक ठोस बनेगा। SO2, HCl, NH3। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या बनेंगे? आणविक ठोस। ठीक है। तो ये आणविक ठोस, तो पहला है आणविक ठोस। तो आणविक ठोस किसे कहते हैं? कि वह ठोस जिनके कणों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? बहुत ही दुर्बल बल होता है, जिसे हम लोग वांडर वाल्स बल कहते हैं। ठीक है। तो आणविक ठोस भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ध्रुवीय, अध्रुवीय तथा
हाइड्रोजन बंध ठोस। ध्रुवी क्या है? कि ऐसे ठोस जिनमें ध्रुव बनता हो, धन और माइनस, धन और ऋण का ध्रुव बनता हो। जैसे ध्रुवीय, जैसे SO2 और HCl, ये दोनों ठोस अवस्था में कैसे होते हैं? ध्रुवीय रूप में होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार और तो दूसरा प्रकार है आयनिक ठोस, यानी कि वह ठोस जिनके अवयवीकरण आयन हो और इनके बीच लगने वाला बल क्या हो? स्थिर वैद्युत बल हो। ठीक है, तो आयनिक ठोस किस बल से जुड़े होते हैं? स्थिर वैद्युत बल से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे इनका एग्जाम्पल, जैसे जैसे NaCl, KCl, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सब आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। ठीक, और आयनिक ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं तथा इनका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है सहसंयोजक ठोस। तीसरा है सहसंयोजक ठोस। नाम से ही जैसा लग रहा है सहसंयोजक, यानी कि ऐसे ठोस जिनकी अणुओं के बीच, जिनके परमाणु भी सहसंयोजक बंध बना हो, उनको क्या बोलेंगे? सहसंयोजक ठोस बोलेंगे। इनकी जो गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अपेक्षाकृत अधिक होते हैं सबसे। ठीक है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टर, सिलिकॉन आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है धात्विक ठोस। तब धात्विक ठोस यानी कि वह ठोस जो विद्युत के सुचालक होते हैं तथा जिनमें तन्यता तथा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। यह अत्यधिक कठोर होते हैं। ठीक है, और जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इत्यादि। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,